दोस्तों, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की डिबेट्स तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी डिबेट्स जहां ये लोग अपनी ही पार्टी को एक्सपोज करा देते हैं। आम आदमी पार्टी ही एक्सपोज हो जाती है, अपनी ही बेइज्जती कराते हैं, लेकिन फिर भी अनाप शनाप बकते रहते हैं और इनकी बातों में कोई लॉजिक भी नहीं होता। एक ही चीज रट्टा मार के आते हैं और वही बोलते रहते हैं और कई बार तो ऐसे बयान देते हैं कि इनकी IQ भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो आज मैं ऐसे ही डिबेट्स को कंपाइल करके लाया हूँ जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं और केजरीवाल की पार्टी एक्सपोज हो रही है। अजय आलोक, ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। वो तो कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। ईडी ये कह रहे हैं भाजपा का इलेक्शन मैनेजमेंट आप नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के अध्यक्ष नहीं कर रहे, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे, ईडी कर रही है। इन लोग की अनर्गल बकवास सुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यर्थ का झूठ परोसते रहते हैं। आज हाईकोर्ट में कह दिया कि हाईकोर्ट से राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है, कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल को हटाने में। अलग है ढोल पिटने कि हाईकोर्ट ने हमें राहत दी रहा है, कि हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया, हाईकोर्ट ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का है। आज फिर मामले में जो केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा, वो तमाम पॉलिटिकल बातें कर रहे थे, सबूत पे तो बात ही नहीं कर रहे थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला ये है कि आपकी रिमांड अवधि बढ़ाई जाए कि नहीं, और आपके खिलाफ सबूत हैं। ये साफ साफ ईडी के वकील ने भी कहा, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया, रिमांड बढ़ा दी गई। बात है कि कब तक भागिएगा और दूसरे पे इल्ज़ाम कब तक लगाइएगा। ये तो आपके कुकर्म है ना जो आएंगे। और किसी संवैधानिक संस्था के चाहने से कोई राजनीतिक दल खत्म हो जाए तो इसका मतलब उस राजनीतिक दल का कभी अस्तित्व था ही नहीं। और आप तो झूठे अस्तित्व में ही आए। झूठ बोल के आपने पार्टी बनाई, झूठ बोल के आपने ये महल खड़ा किया। 10 साल में आपका झूठ जनता के सामने आ चुका है। आप कितने बड़े करप्ट पार्टी हैं। आप आम आदमी पार्टी नहीं है, आप आम अराजक पार्टी हैं, जिसका मुख्यमंत्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन बैठ के कहता है कि हाँ मैं अराजक हूँ, धरने में बैठ जाता है। आपकी अराजकता के किस्से एक से एक हैं। ये राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। बाहर बोला क्यों नहीं बोलते हैं? बाहर बोला ये कहते हैं इसने पैसा ले लिया, उसने पैसा ले लिया, इसका ले लिया, उसका ले लिया। अरे अरविंद फार्मा नाम की कंपनी थी भाई, शासकीय उसमें सिर्फ डायरेक्टर है। ये किसको नहीं पता है? और कोर्ट क्या बिना तथ्यों को देखे हुए रिमांड दे देती है? कोर्ट क्या बिना सबूत को जांचे हुए किसी को कस्टडी में रख लेती है? ये तो न्यायालय पे भी सवाल उठाते हैं ना। इनसे बहस कौन करेगा? ये तो कॉकस है, ये इकोसिस्टम का कॉकस है। उस इकोसिस्टम पे जब भी आप प्रहार कीजिए, उनके भ्रष्टाचार पे प्रहार कीजिए, उनके परिवार पे प्रहार कीजिए, परिवारवाद पे प्रहार कीजिए, सारा इकोसिस्टम एक साथ बिलबिल लाने लगता है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इनके नेता माइनिंग का घोटाला करने आए थे, आप ये कहना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि शहीदों के ताबूत लेकिन अब आप भी घोटाले को डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, हम तो करने आए थे, हम तो कर ही रहे हैं। मुझे मेमोरी लॉस हो गया है, मुझे येदियुरप्पा याद नहीं। देखिए, ये गोल पोस्ट चेंज करने की हर प्रयास करेंगे। मेरा विषय है शांत रह करके इनसे सवाल पूछना, ताकि जवाब जनता दे। आप देखिए, मैं इनसे सवाल पूछता हूं और बहुत ऑथेंटिक सवाल पूछता हूं। 750 ml का दारू का बोतल जो ये बेच रहे थे, ये 750 ml का दारू का बोतल पुरानी नीति और नई नीति, पुरानी नीति के अनुसार होलसेल रेट 166 रुपये और मनीष जी की नीति के अनुसार 188 रुपीज होलसेल रेट। सरकार की कमाई कितनी होती थी 750 ml के बोतल पे? सरकार की कमाई पुरानी नीति के अनुसार 330 रुपए होती थी और मनीष जी के नीति के अनुसार मात्र 8 रुपए होती थी सरकार की कमाई। और जो रिटेलर का फायदा है वो पुरानी सरकार नीति शराब नीति के अनुसार रिटेलर का फायदा मात्र 33 रुपए होता था और अब मनीष जी के नीति के अनुसार 333 रुपए होता है, 363 रुपया। हर मामले पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ है तो कहीं ऑफर में गड़बड़ है। कोई कह रहा है 16 लोगों को ऑफर आई, कोई कह रहा है 18 से 20 आई। अगर इतने लोगों को ऑफर आई तो ACB को ये 16 के 16 या 18 के 18 नाम देने में आपको संकोच क्या है? नविका जी, आप अपने टीवी स्टूडियो में भी अगर अपने किसी इंटर्न या सिक्योरिटी गार्ड से बोलेंगे ऑपरेशन लोटस, तो दूसरी तरफ से आवाज आएगी भारतीय जनता पार्टी। नविका जी, ये सब आम आदमी पार्टी का जो ड्रामा है वो इसीलिए चल रहा है, जो हर चुनाव के पहले चल रहा है, क्योंकि इनको बूथ पर काउंटिंग एजेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं और काउंटिंग एजेंट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी अपना पुराना ड्रामा कर रहे हैं, जो मैं आपके शो में प्रूव करूंगा। पहले इनको निर्णय तो करने दीजिए कितने MLA को फोन आए। भाई केजरीवाल जी कह रहे हैं 16, संजय सिंह कह रहे हैं 7। अब संजय सिंह जब कंप्लेन करते हैं तो 7 छोड़िए 6 लिख के आ जाते हैं। दुर्गेश पाठक कहते हैं 20, गोपाल राय कहते हैं मुझे नहीं पता कितने MLA को आया है।
अवध ओझा कहते नहीं 10 नहीं 11 हो सकते, 12 भी हो सकते हैं, 13, 14, 15। मोहिंदर गोयल कहते नहीं भैया अवध ओझा गलत बोल रहे हैं, 18 से 20 हो सकते हैं। संजीव झा बोलते हैं मुझे नहीं पता कितने एमएलए। आदिल अहमद खान कहते हैं 20 एमएलए। फिर संजय सिंह पहले कहते हैं 16, फिर जाके कंप्लेन में लिखते 106। तो पहले रीना गुप्ता को कहिए, रीना जी फोन करिए सभी अपने नेताओं को और पहले पता करिए कितनों को फोन आया है, पहली बात। अभी इनका हर चुनाव के पहले यही ड्रामा चलता है नविका जी। राजनीतिक तो संभावनाओं का खेल है। मैं इतने देर से अपने आम आदमी पार्टी के मित्र को सुन रहा था, एक लाइन बोलूंगा, होना तो एक दिन सबका हिसाब है और जिंदगी कर्मों की लिखी किताब है, खुद की लिखी कर्मों की किताब है जिंदगी। तो ये हिसाब किताब हो रहा है। अब सोचिए, हमारे बिहार यूपी में कहते हैं कि घर के चिराग ने घर को आग लगा दिया, दोष पड़ोसी को दे रहे हैं। अरे आपके लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं भाई, और आपके लोग आप पे इल्जाम लगा रहे हैं बार बार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो गई है क्या पूरे विपक्ष को? हर चीज में भारतीय जनता पार्टी, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी। ये आपके कर्मों के हिसाब है साहब, जो आपको देना पड़ेगा। स्वाति मालीवाल के बारे में आप बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा क्यों नहीं देती? आपने अभी तक क्यों नहीं उपसभापति को लिख के दिया कि इनकी मेंबरशिप खत्म की जाए? केजरीवाल में हिम्मत नहीं है क्योंकि स्वाति मालीवाल फिर कहीं कोई बम नहीं फोड़ दें। नहीं तो कायदे से जिस तरह से वो कर रही थी, तो एक पार्टी के हिसाब से आपके नेता राज्यसभा के हैं संजय सिंह, उनको उपराष्ट्रपति को देना चाहिए था लिख के कि इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट करवाइए। क्यों नहीं किया आप लोगों ने इतने दिन से? क्या डर आ रहा है आप लोग को? मुख्यमंत्री के पास काफी और विभाग हैं, बट मुख्यमंत्री के ना रहने से बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है। बाकी सारे अफसर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या उनके नीचे जितने अफसर हैं, सारे बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियों पे। मुझसे पहले जो बाबू साहब बोल रहे थे, उनका कहने का मतलब ये है कि दिल्ली में चुनाव नहीं होने चाहिए, फिर बाबू और एलजी मिलके दिल्ली चला लेंगे। ये तो दिल्ली की जनता की पूरी तरह से इंसल्ट करना है कि इतने बड़े संघर्ष के बाद तू है कौन रे? देखिए, ये तो एक बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट की वजह से ही इतनी डिमोरलाइज्ड है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी। इस तरीके से ये अफसर, ये मिनिस्टर ट्रीट करते रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी की मार पिटाई होती रही है चीफ मिनिस्टर के घर में, पूरी ब्यूरोक्रेसी पूरी इतना डिमोरलाइज थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ जो रिजल्ट हमें नजर आ रहा है। अब सड़कों की रिपेयर नहीं हो पा रही है, बारिश में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है। आपने अफसरों को डिमोरलाइज कर दिया मार पिटाई करके। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन रिजल्ट्स में आपने देखा है किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो अपने आप को रेवोल्यूशनरी बताते थे और बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड बताते थे, वो सब हार गए। जितना भी इन्होंने हल्ला मचाया था फेक कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, इतने 100 स्कूल बना दिए, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इस रिजल्ट से ये साफ हो गया कि सारा काम सिर्फ एड्स में था। और जिस तरह के घोटाले इन लोगों ने किए उसको डिफेंड करते थे इनके प्रवक्ता टीवी पर आके। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हार के बाद ये लोग सुधर जाएंगे, लेकिन आज भी इनके प्रवक्ता आके उसी तरह से बात कर रहे हैं, उसी तरह से चिल्ला रहे हैं।